खोलो ना माँ। माता रानी, आपने मेरी प्रीता के साथ ऐसा क्यों किया? आप तो खुद एक माँ हो ना। एक माँ होकर आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने आपसे कभी भी कोई शिकायत नहीं की। आपने मेरे इतने इम्तिहान लिए, मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए, कुछ नहीं कहा मैंने, सब हंसकर झेल लिया, सारी परीक्षाएं दी। आपने कम दुख नहीं दिए मुझे, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। मेरी बच्चियां बचपन में मुझसे छीन ली आपने, मुझे उनसे दूर कर दिया। मैंने तब भी कुछ नहीं बोला, खून का घूंट पी के रह। प्रीता और सृष्टि की परवरिश का सौभाग्य भी नहीं दिया आपने एक मां होकर मुझे। मैंने तब भी कुछ नहीं बोला, चुप रही, सब कुछ सहती रही। कितनी मुश्किलें आई, मैंने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। सब कुछ छीन लिया आपने मेरा, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। बस माता रानी, अब मुझसे सहन नहीं होता। मेरी बेटी की जिंदगी में जो तूफान लाई है ना आप, इसके लिए आपको कुछ करना होगा, क्योंकि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मुझ में इतना धीरज नहीं है कि मैं बार बार आपको इम्तिहान देती रहूं। एक माँ होने का फर्ज निभाइए आप माता रानी। आप ये मेरी प्रीता के साथ नहीं कर सकती। दिखा तो दिया उसने, सारे इम्तिहानों में पास होकर दिखा दिया, फिर बस करिए। उसकी जिंदगी का एक रिश्ता जिस पर वो इतना विश्वास करती है, अपनी जान छिड़कती है, वो रिश्ता, उसकी सच्चाई, उसका विश्वास उसे मत छीनिए। उसकी हर खुशी उसे वापस दे दीजिए। उसकी खुशियों पर आँच मत आने दीजिए माता रानी। मुझे खुश रहने का हक है ना, आप उसका हक मत छीनिए। मेरी बच्ची का इम्तिहान मत लीजिए माता रानी, मत लीजिए। पिता, आज फिर तेरा नजारा वो दिल नू मार गया। प्यार विच जिते आवोई जो दिल नू हार गया। तेरे ख्वाबों दे सहारे रात दिन में गुजारे, सच्चे आशिक जुदाइयां हंस के सह जाते ने। तेरे ख्वाबों दे सहारे रात दिन में गुजारे, सच्चे आशिक जुदाइयां हंस के सह जाते ने। ओ अखियां जद जद मैं खोला, ओ दिन याद आउंदे ने। देख के अज भी है तेनू मेरे साह रुक जाते ने। ओ अखियां जद जद मैं खोला, ओ दिन याद आउंदे ने। देख के अज भी है तेनू मेरे साह रुक जाते ने। तेरे ख्वाबों दे सहारे रात दिन मैं गुजारे, सच्चे आशिक जुदाइयां हंस के सह जाते ने। ओ अखियां जद जद मैं खोला, ओ दिन याद आउंदे ने। देख के अज भी है तेनू मेरे साह रुक जाते ने। प्रीता, हाँ,
प्रीता, यार क्या है ये सब कुछ? बात क्यों नहीं कर रही हो? और यहाँ पे आके ये एटलीस्ट टॉक टू मी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ में तो मैं हूँ यार कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। अब क्या बात करूं? क्या कहूं तुमसे? मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा दिल इतना टूट क्यों रहा है। मेरे दिमाग में इतनी बातें क्यों आ रही है। तुम्हारे पास में कुछ हुआ जिसका तुम्हें भी नहीं पता था, और ये सब कुछ मेरे तुम्हारी लाइफ में आने से पहले की बात है। एग्जैक्टली। तुम्हें मुझे ये सब सोच के बहुत तकलीफ हो रही है। मैं सिर्फ नॉर्मल इंसान के जैसे क्यों बिहेव कर रही हूँ। शायद ये सब इमोशंस तुम्हें नहीं दिखा पा रही थी, इसलिए दूसरे कमरे में आ गई। और मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज हो। मुझे सच में कुछ नहीं पता था, और अगर पता होता तो सबसे पहले तुम्हें पता था। मुझे कुछ भी नहीं पता था। और ये जो कुछ भी हुआ ये तुम्हारे पास्ट में हुआ है, जब मैं तुम्हारी लाइफ में थी भी नहीं। अगर मेरे होते हुए ऐसा कुछ होता तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा होती है, और मुझे गुस्सा होने का पूरा हक होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारे सोनाक्षी के बीच में ऐसा कुछ हुआ था, तो कहीं तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ ज्यादा हमदर्दी या कोई फीलिंग एक जगह। Listen to me. Just look at me. मेरे लिए मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो। कोई और तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। Never. मैंने कहा ना, तुम हो तो मैं हूँ। दी फ्लर्ट करण लूथरा से दी हस्बैंड करण लूथरा बना दिया तुमने। I'm so lucky. I know करण, I know। पता नहीं मैं stupid क्यों बिहेव कर रही हूँ। शायद तुम भी मेरे लिए सब कुछ हो करण। मेरी हर छोटी छोटी खुशी तुम पर डिपेंड करती है। मेरा पूरा वर्ल्ड हो तुम। तो शायद मैं तुम्हारे लिए बहुत पॉजेसिव हूँ। सब लोग मुझे बहुत महान सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ, बहुत अच्छी बहू हूँ, वाइफ हूँ, लेकिन मैं एक बहुत नॉर्मल लड़की हूँ। मेरे दिल में एकदम नॉर्मल लड़की हूँ, जैसे दिल धड़कता है। मैं नहीं मानता। मुझे लगता तुम बहुत स्पेशल हो। And I'm the lucky one कि मुझे तुम मिली। करण लूथरा को कैसे क्या बना दिया तुमने यार। द फ्लर्ट करण लूथरा से पीता अरोड़ा का दी हस्बैंड करण लूथरा। तो यू आर स्पेशल। सो लकी कि मुझे तुम मिले। जब तुम ऐसे बात करते हो ना, तो मुझे खुद पर गुमान होता कि तुम मेरे पति। लेकिन लकी तो मैं ही ज्यादा हूं कि मुझे तुम मिल गए। एंड आई प्रॉमिस कि मैं लाइफ टाइम सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। और एक बात हो सके तो जो कुछ भी आज हुआ ना, उसे भूल जाना। हम रात को गेस्ट रूम में ही सोते। चलो
अब बाहर चलता है वरना सब लोग परेशान हो जाएंगे। चलो। तुम सबके बारे में इतना क्यों सोचती हो? क्योंकि मैं सबसे प्यार करती हूँ। खींच के अपने संग ले गया, कहीं पे खो जाए, चल जहाँ ये रुक जाए, पल कभी न फिर आए, कल साथिया। परेशान क्यों है पुत्र? मम्मी जी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरा मतलब है कि सोनाक्षी की शादी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद करण और प्रीता का रिश्ता टूट तो नहीं जाएगा ना मम्मी जी? उनके बीच में सब ठीक ही होगा ना? पता नहीं पुत्र, सब ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बात है, रात को जो मैंने बात सोची थी ना वो नहीं हुई, इसलिए मैं ज्यादा टेंशन में नहीं हूँ। कौन सी बात मॉम? किस बारे में बात कर रही हैं आप? मुझे डर था कि अगर सोना वाली बात सरला को पता चल गई ना तो वो आ जाएगी, और एक बार वो आ गई, वो क्या बोलती है क्या करती है हम उसे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो गलत नहीं है पुत्र, वो इस वक्त सही है। मम्मी जी मुझे प्रीता की बहुत फिक्र हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि वो कुछ ऐसा वैसा ना करते। मेरा मतलब है कि घर छोड़ के ना चली जाए, लेकिन माता रानी का लाख लाख शुक्र है प्रीता ने ऐसा कुछ नहीं किया। मम्मी जी प्रीता हम सबसे, इस घर से बहुत प्यार करती है, हम सबको अपना मानती है, इसलिए किसी का दिल न टूट जाए हमें छोड़ के नहीं गई वो। यहाँ तक कि अगर हमारे घर में किसी से कोई गलती भी हो जाती है तो प्रीता अपने मैके वालों को पता नहीं लगने देती। भाभी ऐसी कोई बात नहीं होने वाली, प्रीता बहुत समझदार लड़की है, वो सब कुछ संभाल लेगी। वो अच्छी तरह से जानती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें करण का कोई फॉल्ट ही नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अब तक वो सरला यहाँ पर आई क्यों नहीं? जब वो पहले यहाँ पर आती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज मैं डेस्परेटली उसका वेट कर रही हूँ। आई होप कि वो फिट एंड फाइन हो और दौड़ के यहाँ पर आए और इन लूथरास पे बिजली बनकर गिर जाए। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, कौन सी खुशी है जो हमसे छुपा रही हो? खुशी की बात तो है बेबी, मैंने उस सरला को कल रात की पूरी कहानी बता दी। क्या बात कर रही हो? अब वो यहाँ पर आएगी और लूथरास की बैंड बजाएगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे शोलिन तू? हाँ दादी, मैं क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? इस घर में सबसे पहले प्रीता उठ के नीचे आती है, आज तू आ गई इसलिए पूछ रही हूँ। कुछ भी दादी, सो फनी। हाय प्रीता जी, पृथ्वी की प्रीता जी, बेचारी प्रीता जी कितनी दुखी लग रही हैं। दुखी तो होंगी, डिवोर्स की प्लानिंग चल रही होगी ना इनके दिमाग में। क्या बात है, प्रीता तो रोज की तरह तैयार होकर नॉर्मल बिहेव कर रही है। मुझे तो लगा था कि वो अपने कमरे से ही नहीं निकलेगी, और अगर आएगी तो सीधा अपने घर चली जाएगी, लेकिन प्रीता तो यहीं पर है। कोई बात नहीं, प्रीता को घर लेके जाने वाली उसकी माँ आती ही होगी। जैसे ही सरला यहाँ पर आएगी ना, प्रीता का हाथ पकड़ेगी और उसे घर से खींच के ले जाएगी। लेकिन अब तक सरला आई क्यों नहीं? कहीं उसको अपनी बेटी से प्यार तो नहीं रहा? मतलब कहीं जहर वहर खाकर मर तो नहीं गई वो? प्रीता
तुम ठीक हो? हाँ। ये क्या? पहली बार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है यार। मुझे तो लगा था दोनों एक दूसरे को देखेंगे तक नहीं, पर ये तो मस्त एक दूसरे को देख रहे हैं। सरला जी, आइए ना, हमारे साथ चाय पीजिए। जी जरूर पीऊंगी, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो उससे पहले मैं प्रीता के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। जी जरूर। मैं जानती हूँ कि कल कौन सा तूफान आया है तुम दोनों की जिंदगी में, लेकिन पहले मैं अपनी बेटी से बात करना चाहती हूँ। उसके बाद तुमसे बात करूंगी। कर सकती हूँ? सृष्टि, तेनों नहीं लगता सानू लूथरा हाउस जाना चाहिए? पागल हो गए हो क्या जानकी आंटी? हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पर है। अगर माँ ने वहाँ देख लिया ना हमें लूथरा हाउस में, तो पता नहीं सबके सामने हमारी टाइम फिश कर देंगी। आपको पता है ना कल रात को हमने उनसे झूठ बोला तो क्या हुआ था। अमीन 4-5 दिन तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे मम्मा को मुझ पर गुस्सा आए। हाँ तो इसी बात की तो फिक्र है मुझे कि उन्हें गुस्सा आएगा तो गुस्से में कुछ करना बैठे। गुस्से में कुछ करना बैठे? अरे मैं गारंटी लेती हूँ कि मम्मा गुस्से में कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगी। अरे वो मेरी मम्मा है, शेरनी है, शेरनी। आपको तो पता है ना, जब मम्मा को गुस्सा आता है तो उनका गुस्सा आंधी तूफानों वाला गुस्सा होता है, तो पता नहीं वो क्या करने वाली है। हाँ तो तनु की लगता की करिए ऐसी? हमें ना कुछ नहीं करना चाहिए, हमें ना वेट करना चाहिए। हाँ अगर मम्मा खुद हमें बुलाती है हम दोनों को तो बात ठीक है, या तो अगर मम्मा हमारे सामने दी से मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए। जानकी आंटी, मम्मा बहुत समझदार है, अगर गुस्से में भी कुछ करेंगी तो वो सही ही करेंगी। आप टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ। कल रात को फोन करके तुझसे पूछा था ना मैंने कि सब ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं? तो तूने कहा कि नहीं सब ठीक है। हाँ मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन तूने बताया नहीं। क्यों? बेटियां तो अपनी माँ से कुछ भी नहीं छुपाती है, फिर तूने क्यों नहीं बताया मुझे? पर हाँ, खुद तो नहीं बताया लेकिन सृष्टि को भी मना कर दिया कि माँ से कुछ मत कहना। कितना पूछा मैंने उससे लेकिन मुंह नहीं खोला उस लड़की ने। इतना प्यार करती है तुझसे। माँ वाकई मैं कुछ छिपाना नहीं चाहती थी, पर सच कहूँ तो मुझे खुद छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी तूने छिपाया। और तुझे क्या लगा तू मुझे कुछ नहीं बताएगी और मुझे पता नहीं चलेगा? तुझे क्या लगता है जब तक तू मुझे अपने मुंह से नहीं बताएगी मुझे कुछ महसूस ही नहीं होगा? पैदा किया है मैंने तुझे, अपनी कोख में रखा है 9 महीने,
तू कब खुश होती है, तुझे कब दर्द हो रहा होता है, कब तुझे मुझसे झूठ बोलना होता है, कब सच बोलना होता है, सब पता चल जाता है मुझे। तू कुछ नहीं बोलती है ना, तेरी आवाज से ही पता चल जाता है कि इस समय तुझे कितना दर्द हो रहा है। और तुझे ये लगता है कि तू नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। कोई जवाब है इस बात का तेरे पास? माँ, मैं वाकई छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन सच बताओ तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो कुछ हुआ है उसके लिए मेरे दिल ने क्या फैसला लिया है। मैं वो ही नहीं समझ पा रही थी। कभी फैसले ले ही नहीं पाती है प्रीता। कब तक? मैं तुझे हमेशा यही समझाती रहूंगी कि बेटा अपने लिए फैसले लेने शुरू कर। ठीक है, तुझसे फैसला नहीं लिया जा रहा है ना, लेकिन मैंने तेरी जगह फैसला ले लिया। मैंने फैसला कर लिया है कि तू अभी के अभी अपना सामान बांध के मेरे साथ अपने घर